तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के कंपार्टमेंट पेपर को, जो कि लास्ट ईयर का है 2024-25 का। 2023-24 का भी अपलोड है, मैथ का भी अपलोड है, ठीक है, साइंस का भी अपलोड है। देखकर प्रैक्टिस कर लेना। जो बच्चे सोचते हैं कि पेपर हार्ड आता है तो टेंशन नहीं लेना, देखकर खुद ही समझ लो, किसी कहने में मत आओ। कंपार्टमेंट से रिलेटेड अगर इनमें से आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वीडियो की भी लिंक मिलेगी, देखकर अपने डाउट क्लियर कर लो और तैयारी पर लग जाओ। ओके, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो, पेपर इजी आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, चिड़ी मार किस पक्षी के बच्चे पकड़ लाया था? तो बताओ, तोता, मोर, चील, कबूतर। तो यहाँ पर मेंशन है चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया था, तो राइट आंसर हो गया मोर। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्राइवर को रुकने के लिए किसने कहा? तो किसने कहा था? ध्यान से देखो, यहाँ पर पढ़ो। ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया किसने? बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, तो बड़े मियाँ ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खा करेक्ट है, बड़े मियाँ ने। सेकंड क्वेश्चन पद्यांश है, पद्यांश को आप पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से। मैं पद्यांश को पढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ से मैदा से यहाँ तक। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, काव्यांश के अनुसार पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। रुका हुआ, ठहरा हुआ जल, बरसता हुआ जल, या फिर बहता हुआ जल। बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहता हुआ जल, ठीक है। बहता हुआ जल। अगला, काव्यांश के अनुसार पक्षी क्या पाना चाहते हैं? पिंजरा, आज़ादी, मैदा, कनक। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्याकरणिक प्रश्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास ये हर बार आता है, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? पाप पुण्य, ठीक है। ये नहीं है जल्दी जल्दी, ये एक जैसा है, ठीक है। गा करेक्ट है। पाप पुण्य, अमीर गरीब, मोटा पतला, ऊपर नीचे, इस प्रकार के उदाहरण द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे, रेखांकित विशेषण शब्द का भेद पहचानिए। तो विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? विशेषण के कई भेद होते हैं, तो 250 यहाँ पर संख्या में बात हो रही है, ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द, तो तत्सम तद्भव शब्द पढ़ लेना, यहाँ पर होगा आग, ठीक है। बाकी हस्ती, अश्रु, दुग्ध, ये तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव है, ठीक है। अगर अग्नि होता तो वो भी तद्भव है, सॉरी तत्सम है। आग आपका तद्भव है, ठीक है, इसका तत्सम शब्द अग्नि होगा, ध्यान रखना। अगला, आगे ये जो चिन्ह है क्या दिखाता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है ना, तो विस्मय सूचक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर ऐसा होगा तो प्रश्नवाचक होगा, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो यहाँ से आप फातिमा से लेकर इसकी प्रशंसकों में है,
अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे भी है यहाँ तक। इस्तेमाल की जा रही है या इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार फातिमा कौन है? बताओ आप। नर्स, शिक्षिका, डॉक्टर, कवित्री। तो शिक्षिका है। ठीक है, अगला, गद्यांश को पढ़ोगे तो पता चलेगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गद्यांश के अनुसार साइकिल की प्रशंसकों में शामिल महिलाएं डैश महिलाएं हैं। कौन सी महिलाएं हैं? शहरी, संपन्न, धनी, कामकाजी। तो कामकाजी हैं। ठीक है, शहरी, संपन्न, धनी गलत है। अगला, फातिमा हर शाम को कितनी देर के लिए साइकिल किराए पर लेती थी? तो आधे घंटे के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला, गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी क्यों है? तो महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। का करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन 5, पद्यांश को पढ़ लेना कबीर से लेकर होई तक। आंसर देखो, क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन पहला, काव्यांश के अनुसार किसके आँख में पड़ जाने से, चले जाने से परेशानी होती है? तो यहाँ पर घास का तिनका, खा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार छोटी से छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्या है, हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है। ठीक है, का करेक्ट हो जाएगा, अपना महत्व होता है। अगला क्वेश्चन, जो आपे के भाव यानी अहंकार को त्याग देता है, उसके प्रति सभी कैसा भाव रखते हैं? क्रोध का, हिंसा का, चालाकी का, दया का। तो दया का। ठीक है, अगला, जग में किसका कोई बैरी यानी शत्रु नहीं होता? तो किसका नहीं होता? पहला ऑप्शन है, जिसका मन शुष्क होता है उसका होता है। जिसका मन शीतल होता है, हाँ ये सही हो जाएगा, जिसका मन शीतल होता है उसका बैरी नहीं होता। जो अहंकारी होता है उसका भी होगा, ईर्ष्या जो करेगा उसका भी होगा। ठीक है, अगला, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों के आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट 6 का, अंग्रेज साहब ने लाला झाऊलाल को लोटे का कितना दाम दिया? बताओ। 500 रुपये दिए थे। ठीक है, 500 रुपये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ध्यान से देखो, सतना के लिए बस कहाँ से चलती थी? तो आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, पन्ना से चलती थी, पन्ना से सतना। अगला, पद्य पाठ पर आधारित प्रश्न, ये भी आप पढ़ोगे तभी आंसर दे पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कविता भगवान के डाकिए के अनुसार भगवान के डाकिए कौन है? बताओ कौन है? पक्षी और बादल हैं, का करेक्ट है। अगला, सूर्य के पद के अनुसार ग्वालन ने यशोदा से किसकी शिकायत की थी? आंसर बताओ, किसकी की थी? कृष्ण भगवान की। राम, बलराम, हलधर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्याकरणिक प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 8वें का, वर्ष में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे क्या बोलते हैं? वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। ठीक है, अगला, चंद्रमा शब्द का एक पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा? चांद। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते, बहुत सारे होते हैं, इंदु। अगला, विशेष शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग आगे होता है, तो आगे है वी, तो हो गया उपसर्ग। आपसे मूल शब्द भी पूछ सकते हैं, शेष होता मूल शब्द, तो यहाँ पर उपसर्ग वी हो गया। ठीक है, अगर मूल शब्द पूछते तो शेष लिखते। अगला, एक प्रत्यय से निर्मित एक शब्द, तो प्रत्यय पीछे बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक, तो एक से क्या हो जाएगा? नैतिक, नैतिक। ठीक है, अगला देखो, पद्य पाठ पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
श्री कृष्ण क्या खाना अधिक पसंद करते हैं? सूर्य के पद पाठ के आधार पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा माखन रोटी। माखन रोटी। ठीक है। अगला, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो बच्चों पानी बनकर गिरता है। इसका आंसर हो गया पानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अभी भी का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, अभी भी उसमें होना चाहिए। बार बार समझाने के बाद अभी भी उसने काम नहीं किया, या खूब पीटने के बाद अभी भी वह काम नहीं कर रहा है। ये लाइन बना सकते हो, ये शब्द बीच में आना चाहिए। समझ गए? अगला, तलवार और म्यान में से किसका मोल करना चाहिए? बताओ। तो किसका? तलवार का। ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया, वही आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन 10 गद्य पाठ पर आधारित प्रश्न। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? यहाँ लिखो, किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय है। ठीक है। अगला, पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया था? आंसर हो जाएगा बाल्टी में पेट्रोल डालकर नली से इंजन में भेजा। अगला क्वेश्चन है, ओस की बूंद ने किन्हें अपना पुरखा बताया था? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी सवारी से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं का जीवन बदल गया? तो हो जाएगा साइकिल की। ठीक है, इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर इसका आंसर देखना। ठीक है। इसके बाद 12 क्वेश्चन भी देख लो, साथ के साथ आंसर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। तो एक साथ 11 और 12 क्वेश्चन के आंसर देख लो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देख लेना। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आंसर 11 में फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। 12 का आंसर है, सॉरी 11 में सेकंड का आंसर है, 12 नहीं सेकंड का। ठीक है। 11 में थर्ड का आंसर अपने आप लिखना है, फोर्थ का आंसर अपने आप, फिफ्थ का आंसर है। 12 का आंसर देख लो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और ये फोर्थ का। ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो मेरा प्रिय मौसम, आदर्श मित्र, वायु प्रदूषण, इस पर आपको 8 से 10 लाइन बनाकर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, ये याद नहीं किया जाता।
इसी के बेस पर खुद टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पता हो लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 14 में आपको 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। चॉइस होती है ऊपर वाला करो या नीचे वाला। जैसे कि इसमें प्रधानाचार्य को लिखना है, इसमें मौसा जी को लिखना है। तो औपचारिक अनौपचारिक याद कर लेना, कोई सा भी आप लिख सकते हो, चॉइस होगी, 2 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आपका पेपर रहेगा, अच्छे से तैयार कर लो। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।